अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं प्यारा सा चैनल एजुकेशन विद तनवीर। हमने पिछले लेक्चर के अंदर बात की थी मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड की कि व्हाट इज द मेन डिफरेंशिएट, क्या जो है डिफरेंशिएट है मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड के बीच में। आज हमारा जो टॉपिक है वो है कि मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड्स। अब जो हमारे पास मॉलिक्यूल है, अब मॉलिक्यूल का जो मास है वो कैसे फाइंड किया जाता है, जिसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर मास। देखिए, जैसे हमारे पास हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास की। मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास हम किस तरह से फाइंड करते हैं? जैसे हमारे पास हम कहते हैं कि वाटर है H2O, नंबर 2 हमारे पास है NaCl, नंबर 3 हमारे पास है MgO मीन्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हमारे पास वाटर है, ये हमारे पास सोडियम क्लोराइड और ये हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड। हमने बात करनी है कि हाउ टू फाइंड मॉलिक्यूलर मास इन दिस कंपाउंड्स, इन दिस मॉलिक्यूल। अभी जो है हम इनको वन बाय वन सॉल्व करेंगे कि इनका मास किस तरह से फाइंड करें। आप सबको मास याद करने के लिए या मास फाइंड करने के लिए आप सबको इन एलिमेंट्स के एटॉमिक मास पता होने चाहिए कि इनका जो एटॉमिक मास है वो क्या है। हाइड्रोजन का क्या है, नाइट्रोजन का क्या है और मैग्नीशियम का क्या है, ऑक्सीजन का क्या है, क्लोरीन का क्या है। कहने का मतलब है पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं तो वो आपको जो है उनकी जो मास जो है, जितने भी आपके पास एलिमेंट्स हैं जो हम अक्सर यूज करते हैं जनरली, जो 20 एलिमेंट्स हैं वो बेसिकली आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए, क्योंकि वो हर जो है चैप्टर के अंदर उनका यूज होता रहता है। अब हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि हम किस तरह से मॉलिक्यूलर मास फाइंड करें। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे पास जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जो मास है वो 1 है। जब हाइड्रोजन का मास 1 है तो H2 के अंदर जो क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन है वो 2 है। हम 1 को 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता होगा कि आंसर क्या आएगा हमारे पास, और क्या आना चाहिए 2। सेकंड हमारे पास अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 16 होता है। और यहाँ देख लें आप कि H2 के बाद ओनली एक आपको नजर आ रहा होगा ऑक्सीजन, और जहां कुछ नहीं होता वहां हम एक जो है 1 नंबर जो है हमारे पास कंसीडर करते हैं। 16 मल्टीप्लाई बाय 1, तो हमारे पास इसका जो आंसर होगा वो हमारे पास होगा 16। अब हमारे पास जो हाइड्रोजन है और जो ऑक्सीजन है, दोनों के जो हमारे पास जो वैल्यू होगी, जो हमारे पास उनके एटॉमिक मास है, उनको हम सम कर देंगे, और सम करने के बाद जो भी फाइनल आंसर आएगा हम कहेंगे कि दैट इज अ मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस कंपाउंड्स। अब जैसे कि इसका हमारे पास 18, तो इसकी यूनिट हम लिखते हैं AMU, और AMU शो करता है हमारे पास एटॉमिक मास यूनिट। इसी तरह से अगर हम बात करें NaCl की, NaCl सोडियम क्लोराइड, तो आपको पता होना चाहिए और आपको होगा, जनरली हम यहाँ पर जो है बात कर रहे हैं मॉलिक्यूलर मास की। जैसे कि सोडियम हमारे पास जो है उसका जो मास होता है वो 23 होता है, और यहाँ पर सोडियम आपको 1 नजर आ रहा होगा। मल्टीप्लाई बाय 1, तो इसका जवाब हमारे पास होगा 23। उसके बाद हमारे पास है क्लोरीन जो है हमारे पास उसका जो मास होता है वो होता है 35.5 इंटू 1। ये भी हमारे पास 35.5 ही रहेगा। फाइनल जो इसका आंसर आएगा सम करने के बाद वो होगा 58.5 AMU। अब जो हमारे पास लास्ट है वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, Mg शो करता है मैग्नीशियम को, ऑक्सीजन ऑलरेडी इस एग्जाम्पल में हमने किया है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर अगर हम बात करें कि जो Mg है उसका जो मास होता है वो होता है 24 मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि आपको यहाँ पर कुछ नजर नहीं आ रहा है 1 2, तो जहाँ कुछ नहीं होता वहां पर हम 1 कंसीडर करते हैं। 24 मल्टीप्लाई बाय 1, तो इसका भी आंसर हमारे पास
24 आएगा। ऑक्सीजन आपको मालूम है कि 16 मल्टीप्लाई बाय 1, तो इसका हमारे पास क्या होगा 16। सो फाइनल जो हम इसको सम करके जो इसका फाइनल आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास 0, 1 एंड 40, क्योंकि हमारे पास 4, 6, 10, 10 का 0, 1 ऊपर चला गया। सो 2 and 1 3, 3 and 4 AMU। सो ये हमारे पास मॉलिक्यूलर मास। इसी तरह से जितने भी आपके पास कंपाउंड्स मॉलिक्यूल हैं, आप इसी मेथड से इजीली जो है मॉलिक्यूलर मास आप फाइंड कर सकते हैं। सो एक एग्जांपल और एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक H2SO4। आप सभी जानते हैं दैट इज अ सल्फ्यूरिक एसिड। अब यहीं से आप देखें कि मेरे पास जो हाइड्रोजन है वो 2 है, उसके बाद आप प्लस करें, सल्फर का जो मास होता है वो होता है हमारे पास 32, और हमारे पास जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जो 1 मोल का जो मास होता है वो होता है 16। अब हमारे पास यहाँ पर जो क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन है वो बढ़ चुकी है, 4 है, तो हम 16 मल्टीप्लाई बाय 4, तो इसका जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 64 आई थिंक। सो इनको हम फाइनली सम कर देंगे सबको। जब हम इनको सम करेंगे तो हमारे पास फाइनली आंसर आएगा 98 AMU। सो ये था आज का हमारा टॉपिक, और इस टॉपिक में हमने ओनली डिस्कस किया है कि हाउ टू फाइंड मॉलिक्यूलर मास, कि किस तरह से मॉलिक्यूलर मास को हम फाइंड करेंगे। सो इसमें सबसे पहले जो है आपको एक काम करना है कि जितने भी एलिमेंट्स जो 1 से लेकर 20 तक, लाइक हाइड्रोजन, हीलियम, यहाँ से लेकर जो ज़्यादा यूज होने वाले एलिमेंट्स हैं उनके आपको एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास अच्छे से याद करने हैं, क्योंकि अगर आपको एटॉमिक मास अच्छे से याद होंगे तभी आप इन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेंगे। सो उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा, और इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।